दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का एक मंत्री कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बेहद ही घटिया और निकम्मा पोस्ट किया है और उसके इस बददिमागी पर कांग्रेस में भी रोष व्याप्त है जी। और ये सब है उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक निहायत बददिमाग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर के एक घटिया पोस्ट अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उसने पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद कांग्रेसी खेमे में भी रोष और आक्रोश व्याप्त है। और वो इसने क्यों किया, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ये बददिमाग मंत्री तभी से बौखलाया हुआ है जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में ये रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन राहुल गांधी से इसको बड़ी शिकस्त मिली, बड़ी हार मिली, तभी से ये बौखलाए बैठा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको विधान परिषद भेज करके मंत्री बना दिया, इसको गिफ्ट दिया है मंत्रालय। लेकिन इसकी बदजुबानी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है और ये बददिमाग मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह। और दिनेश प्रताप सिंह ने अब प्रियंका गांधी के ऊपर निहायत ही बदतमीजी वाला पोस्ट इसने डाला है और उस पोस्ट में इसने कहा है कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई। यानी प्रियंका गांधी, आपको पता होगा कि प्रियंका गांधी ने इसके पहले जब कैंपेन चलाया था उत्तर प्रदेश में तो उनका कहना था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसी स्लोगन को इसने बदतमीजी भरे शब्दों में लिखा और ये लिखा क्या, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई। एक महिला नेता के लिए इस तरह की बदजुबानी लिख रहा है कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई, वहां गई जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी हो गई। जरा उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई, वहां जहां लड़ना न पड़े, यानी वायनाड। क्यों भाग गई? क्योंकि वो बूढ़ी हो गई। जरा सोचिए इसके दिमाग में किस लेवल के कीड़े भरे हैं, गंदगी भरी है कि ये लिख रहा है कि वो बूढ़ी हो गई है इसलिए वो भाग गई और लड़ नहीं पाई। ये शब्द लिए लिख रहा है प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका गांधी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, सोनिया गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेसी खेमे में इसको लेकर हलचल मच गई, रोष है। इस रोष का प्रतिक्रिया लखनऊ में देखने को मिला। इस निहायत ही बददिमाग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच गए विरोध में और उसके घर के बाहर यानी सरकारी बंगले के बाहर उसके गेट पर लिखा, चोर है। यह लिखा कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कि बेईमान है, चोर है। इस तरह के शब्दों को लिखा कौन? अनिल यादव, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और चैलेंज किया कि दिनेश प्रताप सिंह जहां चाहे वहां हमसे मिल ले। अगर वो इस तरह से बदतमीजी भरा शब्द बोलेगा तो हम विरोध करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसको लेकर के उसने मंत्री के घर के बाहर गेट पर लिखा, चोर और बेईमान। साथ ही गेट के बाहर उसके नेम प्लेट पर भी उस अनिल यादव ने कालिख पोत दी और
कहा, चैलेंज दिया कि जो करना है कर लो। और ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए। ये सब तब हुआ जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोनों जगहों के यानी दोनों प्रदेशों के चुनावों के तिथि का ऐलान किया। और साथ ही उत्तर प्रदेश के बाईपोल विधानसभा की जो 10 सीटें खाली हैं उसमें से 9 सीटों का ऐलान किया, तारीख बताया। एक सीट जो अयोध्या के पास मिल्कीपुर का है उसको लेकर के घोषणा नहीं की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता वहां पिटीशन दायर कर रखा है पहले से हाई कोर्ट में, पूर्व विधायक रहे उनके खिलाफ। इसलिए चुनाव आयोग ने वहां की तिथि घोषित नहीं की, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन उसी दिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी, जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी लोकसभा की चुनाव 2 जगह से लड़े थे। अपने पहले संसदीय सीट वायनाड और दूसरा रायबरेली, और दोनों सीटों से राहुल गांधी काफी मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट अपने पास रखी और वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ा। लेकिन जिस दिन छोड़ा उसी दिन घोषणा कर दी थी कि वायनाड से अगर पार्टी चाहेगी तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और जैसे ही चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की, तुरंत कांग्रेस पार्टी के तरफ से आधिकारिक रूप से वायनाड की प्रत्याशी प्रियंका गांधी को बनाया गया। जब प्रियंका गांधी को वायनाड से प्रत्याशित घोषित कर दिया गया, उसी के बाद यह योगी सरकार का बेहूदगी भरा पोस्ट कर देता है दिनेश प्रताप सिंह। और कहने का उसका तात्पर्य है, या वो सफाई में कहता है कि मैंने इसलिए कहा है कि लोकतंत्र है और मैं पूछूंगा, मैं नेता हूं तो मैं पूछूंगा। और कहता है सफाई में कि भाई अगर उनको लड़ना है तो दिल्ली से चुनाव लड़ें, यूपी से चुनाव लड़ें, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं तो वो क्यों वायनाड भाग रही हैं। तुम किसी को सीख दोगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और क्यों लड़ेगा। तुम सभी पार्टियों के आधिकारिक पद पर हो, तुम होते कौन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के वाराणसी चुनाव नहीं लड़ते हैं। तुमको कुछ समझ में तो आता नहीं। तुम लोगों ने तो अपने दिमाग को बेच खाया है कूड़े के भाव, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी नहीं। ये कहता है कि इनको तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए, इनको दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए। अब वायनाड क्यों चली गई? अब वायनाड चली गई तो इसका मतलब वो भाग गई, और भाग गई तो वो बूढ़ी हो गई। इसके वाहियात बयान पर चौतरफा कांग्रेस हमले बोल रही है। जरा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत को सुने। पर बोल देती हूं, इनका एक बददिमाग मंत्री है, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। यूपी में वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। आपने देखा कि सुप्रिया सिन्नेत ने इसके बयान की कितनी भर्त्सना की, और साथ ही एक टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की किस तरह से बेरहमी से धुलाई की, यह भी आपने देखा। तो ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता ये मान करके चल रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड से तो चुनाव जीत ही जाएंगी, क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की कोई जमीन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई पूछनहार नहीं, कोई खेवनहार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में यह बौखलाहट व्याप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निकृष्ट बयानबाजी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई उससे ताछ नहीं करती कि आखिर तुम इस तरह के बयान देते क्यों हो। यह भारतीय जनता पार्टी कभी करती ही नहीं,
क्योंकि वो करना नहीं चाहती। वो तो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है और गाली देती है, जिसका यहां एक उदाहरण आपको मिला दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री है योगी जी के सरकार में, और वो इस तरह की बात बोल रहा है। तो आप जरा सोच सकते हैं कि देश की राजनीति किस लेवल तक चली गई है कि इतनी घटिया घटिया बयान नेता एक दूसरे को देते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फब्बतियां कसते रहते हैं। इस लेवल के ये हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।